नमस्कार साथियों। ज़िंदगी में लड़ना सीखिए, बहुत ज़रूरी है। एक हुनर बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोगों से नहीं, परिस्थितियों से। अगर आपको लड़ना आ गया ना परिस्थितियों के खिलाफ, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, आप सुनते हैं ना कि वो नदी में डूब गया, मर गया। नदी किसी को डुबा के नहीं मारती दोस्त, लोग मरते हैं तैरना ना आने की वजह से। दुनिया में 99% लोग जिस काम को करके थक के छोड़ देते हैं, वही काम वो बाद में फिर उन 1% लोगों के लिए करते हैं जिन्होंने बीच में हार नहीं मानी। दोस्तों, जिंदगी में मौके मिलना और उन मौके के साथ टिके रहना, टिक के कामयाबी का इंतजार करना, ये भी एक हुनर है। वो कहते हैं ना, आज परेशानी है, कल इससे ज्यादा परेशानी होगी, परसों खुशियां होंगी। लेकिन पता है, ज्यादातर लोग कल शाम को ही दम तोड़ते, परसों की खुशी का इंतजार नहीं कर पाते। लड़ना सीखिए, ठहरना सीखिए, टिकना सीखिए। टिकना तो पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा। कामयाबी इतनी आसान चीज नहीं है, लेकिन कामयाबी से कम इस दुनिया को कुछ मंजूर भी नहीं। फिर वो कहते हैं ना कि कामयाबी यानी सफलता आपका परिचय दुनिया को कराती है और असफलता दुनिया का परिचय आपसे कराती है। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। एक रिसेंट बहुत खूबसूरत उदाहरण जो हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व का भी विषय है। अभी जापान के टोक्यो में जो ओलंपिक्स चल रहे हैं, उसमें हमारे देश की एक वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। पता है उसकी कहानी? आपको पता है मीराबाई चानू की? मीराबाई चानू मणिपुर के एक छोटे गरीब परिवार में पैदा हुई। चूल्हे पे खाना बनता था और उस चूल्हे पे खाना पकाने के लिए, आग जलाने के लिए लकड़ियां लेने वो अपने भाई के साथ जंगल में जाती थी और जंगल में अपने भाई से ज्यादा वजन की लकड़ियां अपने सर पे लेके आती। यहां से उसे अपनी ताकत का अंदाजा हुआ। यहां उसने खुद को आजमाया और उस अभाव और गरीबी में भी रास्ता खोजा, कोशिश की, ट्रेनिंग ली। घर से 22 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग सेंटर था। सुबह के 6:30 बजे ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी। बीच में जिस बस से जाती थी उसे एक बार बदलना भी पड़ता था। उसके बाद भी समय से पहुंचना, उतनी टफ ट्रेनिंग लेना, इसे उसने मुश्किल नहीं समझा। लड़ी। फिर जब मौका मिला 2016 में रियो ओलंपिक में, डिस्क्वालीफाई, एक भी अटेम्प्ट फिनिश नहीं कर पाई, रोने लगी वहां पे। आप माइंडसेट समझ सकते हैं? एक सामान्य आदमी, एक कमजोर दिल का आदमी, वो 99% जो टूट जाने वाले लोग हैं, वो क्या करते? वो डिप्रेशन में चले जाते, खुद को धीरे 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 खत्म कर लेते। लेकिन नहीं, हार नहीं, लौट के आई। 2017 में अमेरिका में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। 2018 में कॉमनवेल्थ में फिर गोल्ड मेडल जीता और इसके एवज में 2018 में उन्हें दो बड़े खेल पुरस्कार मिले, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री। सिर्फ 24 साल की उम्र में इतना सब वो हासिल कर चुकी थी। एक फेल्योर भी देखा था, प्रैक्टिस का संघर्ष भी किया, कोई बैकग्राउंड नहीं था। शायद कर भी ये वो लोग इसीलिए पाते हैं क्योंकि उन्हें वो बोझ जो हम अपने सर पे लेके घूमते हैं ना,
बैकग्राउंड और विरासत का। लोग क्या कहेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, क्या करेंगे, होता कुछ नहीं। ये महाराजा दशरथ की तरह चक्रवर्ती सम्राट के बेटा बेटी नहीं है कि बहुत लंबी विरासत, वो झूठी विरासत, सबरी के बेर भी नहीं होंगे घर में विरासत के नाम पे, लेकिन उसको ढोते रहते और खुद को सरेंडर कर देते, खत्म कर देते, लेकिन वो नहीं हारे। 2018 में उनको इंजरी हो गई, बैक इंजरी। 1 साल तक खेल से दूर रहने की डॉक्टरों ने सलाह दी, लेकिन 1 साल के बाद 2019 में उन्होंने फिर वापसी करी। और आज आप देख ही रहे हैं कि 2021 में पहला पदक हिंदुस्तान को किसी ने दिलाया, तो उसी भारत की बेटी। क्यों कर पाई है सब? क्योंकि लड़ने का जज्बा था, इतिहास बनाया। कर्णम मल्लेश्वरी के बाद दूसरी भारतीय महिला है जिन्होंने अब तक किया कीर्तिमान हासिल किया। जब आप रुकते नहीं हैं, आप लड़ना जारी रखते हैं ना, तो आप ऐसे ही कीर्तिमान रखते हैं। इसलिए निराश नहीं होना, रास्ते में थकना नहीं है, रुकना नहीं है। अगर एक बार ठान लिया है तो जब तक साबित नहीं कर देंगे, किसी और को नहीं, खुद को, अपनी नजर में जब तक खुद को साबित नहीं कर देंगे, तब तक सरेंडर तो नहीं करना है। अगर ये जज्बा, इस तरह का माइंडसेट बन गया एक बार ना, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। अगर बात पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और दिन, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।